तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। सो गाइस, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आपने देखा कि गोकू सीधा इविल ग्रैंड प्रिस्ट के पास जाता है, मगर वहां पर गोकू को कुछ ऐसा दिखता है जिससे गोकू के होश उड़ जाते हैं। मगर दोस्तों, गोकू के साथ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है कि उसे अपनी ड्रिप जैकेट इविल प्रिस्ट को देनी पड़ती है। तो अब देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। मगर मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि वीडियो आप तक रोज आती रहे, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि वीडियो और लोगों तक भी पहुंचती रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो कहता है, तुमने कहा था कि तुम उन्हें वापस लेकर आओगे। एविल प्रिस्ट कहता है, तुम्हें तो पता है कि विलन कभी भी अपने वादे नहीं निभाते हैं। गोकू इस बात पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम लोगों ने मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। तभी इविल प्रिस्ट कहता है, तो अब तुम क्या करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो अब तुम्हारी ड्रिप पावर भी नहीं है। अब पता चला कि तुम अपनी ड्रिप जैकेट के बिना कुछ भी नहीं हो। गोकू बोलता है, सही कहा तुमने, मैं अपनी ड्रिप जैकेट की वजह से अपनी असली पावर को कभी बाहर नहीं ला पाया। तभी इविल प्रिस्ट कहता है, तुम क्या कर लोगे, अब तुम तो अपना सब कुछ खो चुके हो। तभी गोकू अपनी रेज में आने लगता है और वो काफी जोर से चिल्लाने लगता है। चारों तरफ तेज आंधी चलने लगती है और बिजली कड़कने लगती है और जमीन भी काफी तेजी से हिलने लगती है। ये देखकर इविल प्रिस्ट भी एक बार के लिए शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन गोकू अभी भी रेज में आ रखा है, मगर अब गोकू थक जाता है और वो वापस से शांत हो जाता है। तभी इविल प्रिस्ट हंसने लगता है, ये तो फटने से पहले ही फुस हो गया। इविल जेनो कहता है, कुछ नहीं कर पाएगा, चलो अब इसे खत्म कर दिया जाए। इविल प्रिस्ट कहता है, हाँ अब इसे खत्म ही कर देना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से वहां पर बम ब्लास्ट होने लगता है, जिससे इविल प्रिस्ट काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि वेजिटा वहां पर उड़ते हुए आता है और कहता है, मैं आ गया हूँ मेरे दोस्त। अब इविल प्रिस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वेजिटा पर एनर्जी से हमला करने लगता है, मगर वेजिटा उन एनर्जी से काफी तेजी से बच जाता है। वेजिटा अब गोकू के पास आता है और वो अपनी की से गोकू को चार्ज कर देता है। अब गोकू भी हील होकर खड़ा हो जाता है। इविल प्रिस्ट कहता है, तो तुम्हारे अंदर से इविल विश की एनर्जी का असर खत्म हो गया। वेजिटा बोलता है, तुम किस विश की बात कर रहे हो जिसे अभी हमने कुत्ते की मौत मारा। ये सुनकर इविल प्रिस्ट कहता है, क्या तुमने विश को मार डाला। वेजिटा कहता है, हाँ अब तुम्हारी बारी है मरने की। और तभी वेजिटा एक जोरदार ब्लास्ट वहां पर कर देता है, जिससे इविल प्रिस्ट दूर चले जाता है। अब वेजिटा गोकू को उसकी ड्रिप जैकेट देता है। ये देखकर तो इविल प्रिस्ट के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है, तुम ये जैकेट कहाँ से लाए। तभी गोकू स्माइल करके कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें रियल वाली जैकेट दे दूंगा। तभी वेजिटा बोलता है, इस लूजर को बेवकूफ बनाने में बड़ा मजा आया कैकरोट। इविल प्रिस्ट कहता है, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। तभी वेजिटा कहता है, कैकरोट अपने ड्रिप फॉर्म में आओ और इसे खत्म करो। गोकू बोलता है, नहीं वेजिटा, मैं आज इसे ड्रिप फॉर्म से नहीं खत्म करूंगा। वेजिटा पूछता है, तो तुम क्या करने वाले हो। गोकू कहता है, इसे लगता है कि मैं बिना ड्रिप जैकेट के कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इविल प्रिस्ट कहता है, तो इसमें मैंने गलत क्या कहा, तुम अपनी ड्रिप जैकेट के बिना मुझसे लड़ ही नहीं सकते हो। गोकू कहता है, तो फिर ठीक है। अब गोकू वापस से अपनी रेज में आ जाता है और वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है। इविल प्रिस्ट कहता है, तो ठीक है, मैं भी रेडी हूँ फाइट के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से गोकू की बॉडी में बहुत सारी एनर्जी आने लगती है। ये देखकर वेजिटा कहता है, कैकरोट की बॉडी में इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है। इविल जेनो सीरियस होकर कहता है, नहीं, इससे पहले कि ये ट्रांसफॉर्म हो जाए, खत्म कर दो इसे। और अब गोकू अपने यूनिवर्सल ब्लू में चेंज हो जाता है। तभी इविल प्रिस्ट गोकू पर एक खतरनाक एनर्जी बॉल मार देता है
जिसे गोकू एक ही पंच में तहस नहस कर देता है। गोकू स्माइल करके कहता है, तुम्हें क्या लगा कि ड्रिप जैकेट के आ जाने के बाद मैंने ट्रेनिंग करना छोड़ दिया? इविल प्रिस्ट काफी गुस्से में होता है और वो गोकू पर हमला करने चला जाता है, मगर गोकू की एनर्जी काफी ज्यादा होती है कि इविल प्रिस्ट को पीछे होना पड़ता है। इविल प्रिस्ट कहता है, इसकी एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा है। गोकू कहता है, अब मैं रेडी हूँ फाइट के लिए। इसके बाद गोकू इविल प्रिस्ट के पास बहुत ही तेजी से आता है और वो इविल प्रिस्ट के बहुत ही भयंकर वाला पंच मार देता है, जिससे इविल प्रिस्ट दूर जाकर गिरता है। इविल जेनो बोलता है, क्या हुआ डाई, तुम इसके आगे कमजोर क्यों पड़ रहे हो? तभी इविल प्रिस्ट गोकू पर अपनी एनर्जी मार देता है और दूसरी तरफ गोकू अपना पावरफुल कामेहामेहा मार देता है और वहाँ पर काफी तेज धमाका हो जाता है, जिससे इविल प्रिस्ट और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वजीटा को और वो इविल जेनो से कहता है, जेनो सामा आइए मैं आपको सैर करवाता हूँ। इविल जेनो कहता है, नहीं, मुझे कोई सैर नहीं करनी। और अब वजीटा अपना फाइनल फ्लैश इविल जेनो के मार देता है, जिससे वो काफी दूर उड़ के चले जाता है। अब ओरिजिनल जेनो कहता है, तुम्हारा शुक्रिया वजीटा। वजीटा कहता है, जेनो सामा मुझे माफ कर देना, मैंने आप पर भरोसा नहीं किया। तभी जेनो कहता है, नहीं वजीटा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी शायद यही करता, इसलिए माफी मत मांगो। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, इविल प्रिस्ट क्या अब तुम मानते हो कि मैं तुम्हें ड्रिप पावर के बिना भी हरा सकता हूँ? इविल प्रिस्ट अब खड़ा होता है और बोलता है, बट मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। और तभी इविल प्रिस्ट अपनी रेज में आ जाता है और वो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करने लगता है। गोकू उसे बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। वजीटा भी अब ज्यादा सीरियस हो जाता है और कहता है, जेनो सामा क्या सच में इसने सभी गॉड एंजल्स को मार दिया? जेनो कहता है, हाँ वजीटा, इसने उन सभी को एक एक मल्टीवर्स में कैद कर दिया और फिर इसने उस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। वजीटा ये सुनकर शॉक हो जाता है। अब हम देखते हैं इविल प्रिस्ट को, जो अपने ट्रू फॉर्म में आ चुका है और वो काफी जोर से हंसने लगता है। गोकू उसे देखकर सीरियस हो जाता है और कहता है, ओह नो, ये तो इसकी ट्रू फॉर्म है, अब मैं क्या करूं? इविल प्रिस्ट कहता है, गोकू तुमने मुझे हराने का बहुत ही गलत डिसीजन लिया है, वो भी बिना ड्रिप जैकेट के। तो बताओ कैसे हराओगे तुम मुझे? गोकू कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ये फॉर्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। इविल प्रिस्ट कहता है, चलो तुम्हें मैं एक चांस देता हूँ, अगर तुम चाहो तो उस वजीटा बंदर को भी अपनी टीम में ले सकते हो। तभी वजीटा कहता है, क्या करो तुम कहो तो मैं इसे धूल चटाऊं। तभी गोकू कहता है, नहीं वजीटा, मैं जानता हूँ कि तुम इसे अकेले हरा सकते हो, लेकिन आज इसे मैं अकेला हराना चाहूंगा। तभी गोकू अपनी रेज में आ जाता है और अब वो अपना कामेहामेहा चार्ज करता है, मगर तभी इविल प्रिस्ट अपना एक ब्लास्ट गोकू पर कर देता है, जिससे बहुत ही तेज धमाका हो जाता है और गोकू जमीन पर गिर जाता है। इविल प्रिस्ट कहता है, तुम सिर्फ कान में भिन भिनाने वाले मच्छर हो, चलो अब तुम्हारा एंड किया जाए। तभी वजीटा इविल प्रिस्ट पर काफी सारे एनर्जी बॉल मारने लगता है, जिन्हें इविल प्रिस्ट रोक रहा होता है, मगर तभी वजीटा के एक खतरनाक पंच पेट में लगता है, जिससे वजीटा को काफी ज्यादा दर्द होता है। अब वो देखता है कि वहाँ पर ट्रू ओमनी किंग आ चुका है। जेनो कहता है, फादर आप यहाँ पर। तभी ओमनी किंग कहता है, मैं तुम्हारा फादर नहीं, बल्कि मैं ट्रू ओमनी किंग इविल जेनो हूँ। ये सुनकर तो वजीटा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये कैसे पॉसिबल है? इविल जेनो कहता है, जिस तरह से डाई ने ग्रैंड मिनिस्टर की पावर ले ली थी, उसी तरह से मैंने भी उस जेनो की पावर ले ली। शुरुआत होती है वजीटा से और वो जख्मी हालत में होता है। तभी इविल जेनो वजीटा के एक जोरदार पंच करता है, जिससे वजीटा काफी दूर जाकर गिरता है और अब इविल प्रिस्ट हंसता है और कहता है, क्या कमाल का प्लान था हमारा। इविल जेनो कहता है,
अब ये मल्टीवर्स हमारा हुआ। तभी गोकू वापस से खड़ा होता है और कहता है, इतनी जल्दी नहीं। तभी इविल जैनो कहता है, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? गोकू कहता है, अब मुझे भी अपने ड्रिफ्ट फॉर्म में आना ही पड़ेगा। इविल प्रिस्ट कहता है, मगर तुमने तो कहा था कि तुम हमें अपने रियल पावर से हराओगे, तो अब क्या हुआ? गोकू अब स्माइल करता है और कहता है, तुम तो बहुत ही जल्दी डर जाते हो, मैं तो मजाक कर रहा था। तभी वेजिटा भी खड़ा होता है और वो कहता है, काकारोट, चलो इसे अपनी ट्रू पावर दिखाते हैं। गोकू बोलता है, नेकी और पूछ। तभी वेजिटा अपनी रेज में आ जाता है और उसे देखकर गोकू भी रेज में आ जाता है। इविल जैनो कहता है, ये दोनों अब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तभी वेजिटा अपनी सुपर सेन ओमनी कोड में चेंज हो जाता है और उसकी एनर्जी से एक तेज धमाका हो जाता है। अब गोकू की एनर्जी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वहां पर और ब्लास्ट हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि गोकू भी अपनी ओमनी गॉड फॉर्म में बदल जाता है। वेजिटा गोकू को देखता है और कहता है, काकारोट, चोर कहीं के, तुमने ये फॉर्म कब हासिल करी? गोकू कहता है, वेजिटा, भले ही मेरे पास ड्रिप पावर है, बट मैं अपनी ट्रेनिंग रेगुलर करता आ रहा हूँ और मैंने इसे चुराया नहीं, बल्कि ये मैंने अचीव की है। तभी इविल प्रिस्ट कहता है, तुम दोनों को क्या हो गया है? फाइट तो शुरू करो। गोकू बोलता है, चलो वेजिटा, इसे इसके घर पर भेजें। तभी इविल जैनो कहता है, तुम यहीं पर रुको डाई, इसे मैं देखता हूँ। इविल प्रिस्ट कहता है, जैनो-सामा, क्या आप इन्हें संभाल पाओगे? इविल जैनो कहता है, हाँ डाई, इनका मैं कचुम्बर निकाल दूंगा। तभी वेजिटा काफी तेजी से इविल जैनो के पंच करने जाता है, मगर इविल जैनो की स्पीड इतनी होती है कि वो वेजिटा के सामने से निकल जाता है और वो गोकू के एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे गोकू को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। तभी वेजिटा को इविल जैनो पर गुस्सा आता है और वो फिर से इविल जैनो के पंच मारता है। अब इविल जैनो उस पंच को डॉज कर लेता है, जिससे वेजिटा का पंच गोकू के जाकर लगता है और गोकू फिर से जख्मी हो जाता है। तभी गोकू गुस्से में कहता है, वेजिटा, तुम यहाँ मेरी मदद करने आए हो या फिर दुश्मनों की? तभी वेजिटा कहता है, तुम साइड क्यों नहीं हो जाते हो काकारोट? गोकू बोलता है, तुम पागल हो क्या? तुम मुझे तो मारने का मौका ही नहीं दे रहे हो। और अब इविल जैनो का पंच सीधा वेजिटा के लगता है और वेजिटा भी काफी दर्द में होता है। तभी गोकू अपना ओमनी कामेहामेहा इविल जैनो पर मारता है, मगर तभी इविल जैनो उस एनर्जी को ब्लॉक कर लेता है। तभी वेजिटा इविल जैनो पर अटैक करने जाता है। अब हम देखते हैं इविल प्रिस्ट को और वो ओरिजिनल जैनो से कहता है, जैनो-सामा, अगर आपकी पावर्स भी मुझे मिल जाती है तब मैं और ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। अपना मुंह बंद कर लो, वरना मैं भी अपनी पावर यूज करने लग जाऊंगा। इविल प्रिस्ट कहता है, अब आपकी पावर कुछ काम की नहीं है। अब हम देखते हैं इविल जैनो को, जो कि गोकू और वेजिटा की धुलाई कर रहा होता है। तभी इविल जैनो कहता है, तुम दोनों मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और तुम्हारी ये फॉर्म्स भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। गोकू कहता है, वेजिटा, ये क्या किंग जैनो से भी पावरफुल है? वेजिटा कहता है, शायद हाँ, क्योंकि उन्हें तो मैंने इस फॉर्म में हरा दिया था। गोकू कहता है, फिर तो हमें प्लानिंग करके इसे हराना होगा। वेजिटा कहता है, तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? गोकू बोलता है, हाँ, मैं इसे डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तुम इस पर तभी वार करना। वेजिटा बोलता है, हाँ, ये ठीक रहेगा। और अब गोकू अपनी रेज में आ जाता है, जिससे वहां पर बहुत ही तेजी से बिजलियां गिरने लगती है। इविल जैनो कहता है, कितना भी पावर अप कर लो, मगर मेरा मुकाबला तुम नहीं कर सकते हो। और तभी इविल जैनो गोकू पर हमला करने जाता है कि उसी वक्त गोकू अपने ओमनी कामेहामेहा इविल जैनो पर मारता है। अब इविल जैनो उस एनर्जी को रोकने लगता है कि तभी उसी वक्त वेजिटा इविल जैनो के पीछे आता है और वो एक खतरनाक ओमनी फाइनल फ्लैश इविल जैनो के मार देता है, जिससे वो काफी दूर गिरता है। ये देखकर तो इविल प्रिस्ट भी सीरियस हो जाता है और कहता है, ओह
काफी दमदार अटैक था। अब ओमनी गॉड वेजिटा हंसता है और कहता है, क्या कमाल का शॉट था। गोकू कहता है, वेजिटा हमने अभी इसे हराया नहीं है। वेजिटा कहता है, तो आप हरा देते हैं। इसके बाद इविल जेनो खड़ा होता है और कहता है, अब तुम्हारी मौत को कोई नहीं टाल सकता है। गोकू कहता है, वेजिटा मेरे पास एक और आइडिया है। वेजिटा पूछता है, कहो के करोड़। गोकू कहता है, हमें फ्यूज होना पड़ेगा। वेजिटा कहता है, क्या तुम पागल हो क्या। गोकू कहता है, ज्यादा सोचो मत, हम अगर अलग अलग लड़ते रहेंगे तो ये हमारा फायदा उठाएगा। वेजिटा कहता है, ठीक है के करोड़। और अब दोनों फ्यूजन कर लेते हैं और बन जाते हैं ओमनी गॉड गोजिटा। ये देखकर इविल जेनो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपना खतरनाक ब्लास्ट ओमनी गॉड गोजिटा के मार देता है, मगर उन्हें उस अटैक से कुछ भी नहीं होता है। तभी इविल प्रिस्ट कहता है, जेनो सामा संभल के। और अब ओमनी गॉड गोजिटा एक जोरदार पंच इविल जेनो के मार देता है, जिससे इविल जेनो जमीन पर गिर जाता है। अब इविल प्रिस्ट कहता है, लगता है कि मुझे बीच में जाना होगा। तब इविल जेनो कहता है, नहीं रुक जाओ डाई, इन्हें मैं ही संभालूंगा। और अब इविल जेनो रेज में आ जाता है और अपनी पावर को बूस्ट कर देता है। इसके बाद इविल जेनो पूरी तेजी से ओमनी गॉड गोजिटा पर हमला करने जाता है, मगर तभी ओमनी गॉड गोजिटा इविल जेनो के एक स्पेशल अटैक कर देता है, जिससे इविल जेनो की फुल स्पीड और एनर्जी का टकराव हो जाता है और इविल जेनो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। ओमनी गॉड गोजिटा कहता है, तुम उतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं हो जितने तुम दिखाई दे रहे थे। इविल जेनो अब जख्मी हालत में खड़ा नहीं हो पाता कि तभी ओमनी गॉड गोजिटा इविल जेनो को मारने के लिए अपनी एनर्जी चार्ज करता है, मगर तभी इविल जेनो चिल्लाता है, डाई मेरी मदद करो। तभी इविल प्रिस्ट दूर से ही अपनी एनर्जी वेव ओमनी गॉड गोजिटा के मारता है, जिससे ओमनी गॉड गोजिटा पीछे हो जाता है। अब इविल प्रिस्ट कहता है, बस बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। तभी इविल जेनो अपनी एनर्जी से ओमनी गॉड गोजिटा पर एक काची मेटल को जोर से फेंक देता है, मगर ओमनी गॉड गोजिटा उस मेटल को हवा में ही ब्लास्ट कर डालता है। ओमनी गॉड गोजिटा कहता है, तुम इसे इविल जेनो को तो बचा नहीं पाओगे, क्योंकि इसे मारने की मैंने ठान ली है। तभी ओमनी गॉड गोजिटा इविल जेनो को अपनी एनर्जी से बांध देता है और कहता है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा बैंड बजाना ज्यादा पसंद करूंगा। तभी इविल प्रिस्ट काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और अब दोनों ही काफी तेजी से एक दूसरे पर वार करने जाते हैं और इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे पर बड़े ही खतरनाक वार कर रहे होते हैं। इनकी फाइट से काफी सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। अब सीन जाता है गोहान पर और वो कहता है, मुझे कुछ अजीब सी एनर्जी सेंस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि दो बड़ी ताकत आपस में भिड़ रही है। अब सीन जाता है ब्रोली पर और वो भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और कहता है, लगता है कि एक बार फिर से जंग छिड़ गई है, मुझे कैकरोट के पास जाना होगा। और अब सीन जाता है इविल प्रिस्ट और ओमनी गॉड गोजिटा पर। इविल प्रिस्ट कहता है, तुम लोग तो फ्यूजन करके भी मेरे बराबर नहीं आ पा रहे हो, तो अब तुम दोनों क्या ट्राई करना चाहोगे। ओमनी गॉड गोजिटा कहता है, अभी मैंने हार नहीं मानी है। होती है ट्रू इविल प्रिस्ट पर और ओमनी गॉड गोजिटा पर। ट्रू इविल प्रिस्ट हंसता है और कहता है, तुम मेरा मुकाबला करने के लायक नहीं हो। तभी ओमनी गॉड गोजिटा इविल प्रिस्ट के पंच मारने के लिए आगे जाता है और तभी इविल प्रिस्ट वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। ओमनी गॉड गोजिटा कहता है, तुम क्या यहाँ पर पकड़ा पकड़ी करने आए हो। इविल प्रिस्ट कहता है, तो तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो। ओमनी गॉड गोजिटा बोलता है, मैं तो लड़ने के लिए रेडी हूँ। तभी इविल प्रिस्ट एक पंच ओमनी गॉड गोजिटा के मारने के लिए जाता है, मगर ओमनी गॉड गोजिटा की स्पीड इतनी होती है कि वो पहले ही इविल प्रिस्ट के पंच मार देता है, जिससे वो पीछे हो जाता है।
ओमनी गॉड गोजिटा अब काफी खतरनाक वाली एनर्जी एविल प्रिस्ट के मारता है, मगर एविल प्रिस्ट एनर्जी को ब्लॉक कर देता है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर तो एविल प्रिस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, तुमने आज मुझे बहुत ही गुस्सा दिला दिया है। और अब एविल प्रिस्ट ओमनी गॉड गोजिटा के ऊपर थंडर अटैक कर देता है, जिससे ओमनी गॉड गोजिटा की बॉडी में बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है, मगर वो ये दिखाता नहीं है। एविल प्रिस्ट जोर से हंसता है और कहता है, क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? ओमनी गॉड गोजिटा बोलता है, मर्द को दर्द नहीं होता है, लेकिन इससे तुम्हें बहुत ही दर्द होने वाला है। और अब ओमनी गॉड गोजिटा एक बार फिर एविल प्रिस्ट के एनर्जेटिक हमला कर देता है, जिससे एविल प्रिस्ट को सच में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ओमनी गॉड गोजिटा कहता है, अरे तुम तो मर्द नहीं हो, तुम्हें तो बहुत ही दर्द हो रहा है। तभी एविल जेनो कहता है, ये वाला शख्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एविल प्रिस्ट गुस्से में कहता है, तुम्हारी तो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और अब एविल प्रिस्ट ओमनी गॉड गोजिटा के ऊपर हमला करने जाता है और इनके बीच ताबड़तोड़ लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे पर काफी तेज हमला कर रहे होते हैं। दोनों काफी दूर तक लड़ते रहते हैं, जिससे काफी प्लैनेट्स तो इनके पंचेस से क्लैश होकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अब इनके पंचेस की गूंज यूनिवर्स 7 तक चली जाती है, जहाँ पर बीरस काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, लगता है कि इनकी लड़ाई शुरू हो गई है, बट गोकू को फाइट खत्म करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? तभी वहाँ पर सुप्रीम काई आ जाते हैं और वो कहता है, लॉर्ड बीरस, ये सब क्या हो रहा है? बीरस कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो सुप्रीम काई? सुप्रीम काई कहता है, लॉर्ड बीरस, यूनिवर्स 7 तक इस एनर्जी वेव को फेल किया जा रहा है, सभी लोग काफी डरे हुए हैं, प्लीज आप कुछ करिए। बीरस कहता है, तुम कमाल कर रहे हो यार, यहाँ पर मैं खुद डरा पड़ा हूँ, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? सुप्रीम काई कहता है, तो इसका मतलब आप कुछ नहीं करने वाले हो? बीरस कहता है, हाँ करूँगा ना, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, वहीं पर सब करूँगा। ये सुनकर सुप्रीम काई शॉक हो जाते हैं। अब सीन जाता है एविल प्रिस्ट पर और वो कहता है, तुम अब मुझसे बचोगे नहीं। तभी ओमनी गॉड गोजिटा कहता है, इतनी मार खाकर भी नहीं माने हो तुम, अब तो तुम्हारा बैंड बजाना ही पड़ेगा। लेकिन तभी ओमनी गॉड गोजिटा का हो जाता है टेक ओवर और वो हो जाते हैं अनफ्यूज। अब ये देखकर तो एविल प्रिस्ट को काफी खुशी मिलती है, बट गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एविल प्रिस्ट कहता है, ये बात अब आएगा मजा। वेजिटा पूछता है, ये क्या हुआ काकारोट, हम अलग कैसे हो गए? गोकू बोलता है, वेजिटा, गोजिटा का टाइम खत्म हो गया है। तभी वेजिटा बोलता है, तो फिर से ट्राई करें। लेकिन उसी वक्त एविल प्रिस्ट गोकू के एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे गोकू बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, काकारोट, क्या तुम ठीक हो? एविल प्रिस्ट हंसता है, अब वो बिल्कुल भी नहीं उठेगा, मेरे पंच ने उसे सुला दिया है। वेजिटा कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं एविल। और अब वेजिटा एविल प्रिस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए चाहता है, मगर वो आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि एविल प्रिस्ट ने अपनी पावर से वेजिटा को वहीं पर स्टॉप कर दिया है। एविल प्रिस्ट कहता है, वो कहावत तो सुनी होगी तुमने, जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे बंदे को भी कुत्ता काट देता है। वेजिटा कहता है, चलो तुमने कम से कम ये मान तो लिया कि तुम कुत्ते हो। इस बात पर एविल प्रिस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वेजिटा के एक खतरनाक पंच मारता है, जिससे वेजिटा खून से लथपथ हो जाता है। एविल प्रिस्ट गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे बदतमीजी करो। तभी एविल प्रिस्ट वेजिटा के एक जोरदार पंच मारता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। एविल प्रिस्ट कहता है, तुम मोर्टल्स मेरी बराबरी करोगे? जेनो कहता है, डाई, प्लीज उसे छोड़ दो। एविल प्रिस्ट कहता है, नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इन लोगों के ज्यादा ही पर निकल आए हैं। और तभी अचानक से एविल प्रिस्ट के एक एनर्जी अटैक लगता है
और अब हम देखते हैं कि वहां पर गोहान आ चुका है। गोहान कहता है पीछे हट जाओ इविल। इविल प्रिस्ट बोलता है तुम कौन हो? गोहान कहता है जिसने हमेशा बुराई को इस दुनिया से मिटाया है। मैं हूँ सन गोकू का बेटा गोहान। इविल प्रिस्ट स्माइल करके कहता है तो तुम हो गोकू के बेटे। अच्छा हुआ तुम भी यहाँ आ गए। अब मैं पहले बेटे को ही खत्म करूंगा। मगर तभी अचानक से इविल प्रिस्ट के एक और एनर्जी लगती है। इविल प्रिस्ट गुस्से में कहता है कौन है ये? अब हमें दिखाया जाता है ब्रोली को और वो बोलता है फिक्र मत करो गोहान, तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो। इविल प्रिस्ट फिर से स्माइल करता है और कहता है अब ये कौन आ गया है? ब्रोली कहता है गोकू और वेजिटा के ऊपर हाथ डालने से पहले तुम्हें ये जान लेना चाहिए था कि उसके दोस्त कौन है। इविल प्रिस्ट कहता है ठीक है, अब मैं तुम सभी को मार कर ही यहाँ का किंग बनूंगा। तभी गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और ब्रोली अपनी लेजेंडरी सुपर सेन में चेंज हो जाता है। गोहान कहता है तो तुमने इस पर कंट्रोल करना सीख लिया। ब्रोली कहता है हाँ, और ये सब तुम्हारे फादर की वजह से हुआ। तभी ब्रोली पूरी तेजी से इविल प्रिस्ट पर हमला करने जाता है, मगर उसी वक्त इविल प्रिस्ट ब्रोली के एक एनर्जी मार देता है जिससे ब्रोली पीछे हो जाता है। अब गोहान भी इविल प्रिस्ट पर हमला करने जाता है, मगर तभी गोहान इविल प्रिस्ट की एनर्जी से पीछे हो जाता है। इविल प्रिस्ट कहता है तुम चूजे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तभी वेजिटा उनके बीच में आता है और वो कहता है रुको, तुमसे ये अकेला नहीं संभलेगा। तभी वहाँ पर टोपो भी आ जाता है और कहता है कौन कहता है कि तुम अकेले हो वेजिटा? वेजिटा अब टोपो की तरफ देखता है, बट वहाँ पर जिरेन भी खड़ा होता है। गोहान स्माइल करता है और कहता है टोपो और जिरेन तुम यहाँ? तभी जिरेन कहता है हाँ गोहान, अब तुम्हारे फादर के लिंक्स ही इतने खतरनाक हैं कि हमें तो आना ही था। गोहान खुश हो जाता है और कहता है मुझे मेरे डैड पर गर्व है कि उनके इतने लेजेंड दोस्त हैं। इविल प्रिस्ट कहता है तो बाकी के यूनिवर्स भी एक हो गए, बट मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी वहाँ पर केल और कोलिफ्ला भी आ जाते हैं और कहते हैं अपना मुंह बंद करो, जादू की शक्ल के हमारे रहते तुम गोकू सामा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। वेजिटा कहता है कोलिफ्ला, कैपा, तुम दोनों यहाँ पर कैसे आए? तभी कैपा वहाँ आता है और कहता है वेजिटा सामा, गोकू सामा ने हमें टेलीपोर्टेशन टेक्निक सिखा दी थी तो मैं ही इन्हें यहाँ पर लाया हूँ। वेजिटा कहता है तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब इविल प्रिस्ट काफी खतरनाक तरीके से हंसता है और कहता है तो अब मुझे हराने के लिए यहाँ पर बच्चे आए हैं। तभी इविल प्रिस्ट इविल जैनो को एनर्जी से आजाद करवा देता है और कहता है ये देखो तुम सबकी मौत यहाँ पर खड़ी है। कैपा शॉक हो जाता है और कहता है ये कौन है? वेजिटा बोलता है तुम लोग ध्यान से सुनो, उस पिंक वाले से तुम बिल्कुल भी मत लड़ना क्योंकि वो इविल जैनो है। इसका मतलब कि लो पावर वाले इरेज हो सकते हैं। इविल प्रिस्ट कहता है प्लानिंग चल रही है, चलो कर लो प्लानिंग, आज तुम्हें एक मौका दे ही देता हूँ, उसके बाद सबकी लाश मेरे कदमों पर होगी। की शुरुआत होती है वेजिटा से और वो कहता है जिरेन, टोपो और ब्रोली, गोहान तुम लोग इविल जैनो से लड़ोगे और तुम बच्चे लोग मेरे साथ ही रहना। कैपा कहता है वेजिटा सामा, ये दोनों ही काफी खतरनाक हैं, क्या हम इनसे लड़ पाएंगे? वेजिटा कहता है हाँ, लेकिन थोड़ा टीम अप करना पड़ेगा। इविल प्रिस्ट कहता है चलो तुम्हारा टाइम अप होता है। तो इविल जैनो, क्या आप रेडी हैं इन्हें हराने के लिए? इविल जैनो कहता है हाँ, मैं तो कब से इन्हें मारने की सोच रहा हूँ। इविल प्रिस्ट कहता है तो आप रुके क्यों हो, जाइए और इन्हें खत्म कर दीजिए। इसके बाद इविल जैनो काफी तेजी से उन पर हमला करने जाता है, मगर तभी जिरेन सबको अलर्ट करता है और कहता है सब एक्शन में आ जाओ। और तभी इविल जैनो का पहला पंच सीधा ब्रोली के लगता है, जिससे ब्रोली जख्मी होकर गिर जाता है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। मगर तभी जिरेन अपना एक जोरदार पंच इविल जैनो के मारता है
मगर इस पंच में जिरेन की काफी ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाती है। बट तभी इविल जानो एक पंच जिरेन के मार देता है और जिरेन भी अब इंजर्ड हो जाता है। तभी गोहान कहता है हमें इसे एक साथ हराना होगा। तभी टोपो अपनी डिस्ट्रक्शन फॉर्म में आ जाता है और वो कहता है हटो, इसे मैं देखता हूँ, जस्टिस। तभी गोहान कहता है नहीं रुक जाओ टोपो। बट टोपो गोहान की बात नहीं सुनता और वो इविल जानू के पंच मारने के लिए जाता है। मगर तभी इविल प्रिस्ट का एक पंच ही टोपो के लिए इनफ होता है। अब ये देखकर इविल प्रिस्ट को काफी हंसी आती है और वो कहता है ये तो कितना मजेदार लग रहा है, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो जानू सामा। तभी गोहान कहता है तुम लोग प्लीज मेरी बात सुनो, अपनी स्पीड के साथ जाओ और पूरी एनर्जी से वार करो, समझे। जिरेन कहता है समझ गया ब्रोली, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ब्रोली कहता है ठीक है। और अब ब्रोली और जिरेन काफी तेजी से इविल जैनो के राउंड टू राउंड उड़ने लगते हैं। गोहान अब अपनी एनर्जी को चार्ज करने लगता है। इविल जैनो कहता है ये तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तभी टोपो वापस से आता है और वो अपनी एनर्जी बॉल बनाता है। टोपो कहता है आज मुझे इतनी बड़ी लड़ाई में आने का मौका मिला है तो ये सब उसी के लिए, जस्टिस। और अब टोपो इविल जानो के अपनी एनर्जी बॉल मार देता है। मगर तभी इविल जानो उस एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। बट तभी जिरेन अपनी खतरनाक एनर्जी इविल जानो के मार देता है, जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और तभी ब्रोली अपने बिगेस्ट एनर्जी बॉल बनाता है और वो पूरी तेजी से इविल जानो पर उसे फेंक देता है। तभी ब्रोली कहता है जिरेन फोर्स लगाओ। और अब जिरेन ब्रोली के साथ मिलकर बिग बॉल को इविल प्रिस्ट के मार देता है, जिससे वहां पर एक तेज धमाका हो जाता है। ये देखकर तो इविल प्रिस्ट की हंसी ही बंद हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इविल जानो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है। बट अब वो गुस्से में खड़ा होता है। लेकिन उसी वक्त गोहान अपना अल्टीमेट मैसेंग को इविल जानो के मार देता है, जिससे इविल जानो काफी ज्यादा दूर गिरता है। तभी वेजिटा कहता है क्या हुआ इविल प्रिस्ट, तुम्हारी हंसी कहाँ चली गई। इविल प्रिस्ट कहता है अब तो तुम लोगों को मार कर ही मेरी हंसी वापस आएगी। तभी इविल प्रिस्ट अपनी एनर्जी बॉल कैबा के मारने लगता है। मगर उसी वक्त वेजिटा ओमनी गॉड में चेंज होता है और वो उस एनर्जी को रोक देता है। वेजिटा कहता है तुम लोग खुद सोच लो कि तुम्हें मेरी मदद कैसे करनी है, मैं तब तक इससे लड़ने जा रहा हूँ। और अब वेजिटा इविल प्रिस्ट से लड़ने के लिए चला जाता है। और अब इविल प्रिस्ट और ओमनी गॉड वेजिटा के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। केल पूछती है अब हमें क्या करना चाहिए कोलिफ्ला। कोलिफ्ला कहती है मुझे नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन हमें बस नॉक नहीं होना है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा यहाँ पर आना मुश्किल है। कैबा अब अपने सुपर सेन 2 में आ जाता है और कहता है मुझे तो बस यही एक फॉर्म आती है, इसलिए मैं तो चला फाइट करने। और अब कैबा भी वेजिटा के साथ मिलकर इविल प्रिस्ट से लड़ने जाता है। तभी कोलिफ्ला भी सुपर सेन 2 में आती है और वो बोलती है रुको मैं भी आ रही हूँ। और अब कोलिफ्ला भी वहाँ फाइट करने चली जाती है। केल कहती है ओह नो, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। अब हम देखते हैं इविल जैनो को और वो वापस खड़ा होता है और बोलता है एक हमले के लिए इतनी प्लानिंग। तभी इविल जैनो काफी तेजी से गोहान की तरफ बढ़ता है। मगर उसी वक्त जिरेन पीछे से इविल जैनो के की बॉल मारने लगता है। गोहान कहता है ये तो मेरी तरफ आ रहा है। तभी ब्रोली चिल्लाकर कहता है गोहान संभल के। अब गोहान उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी ब्रोली गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में इविल जैनो के पंचेस पे पंचेस मारने लगता है। बट इविल जैनो को इससे कुछ भी नहीं होता है। वो कहता है तुम्हारे पंचेस तो मच्छर के काटने से भी कमजोर है। अब इविल जैनो एक एनर्जी बॉल ब्रोली के मार देता है, जिससे ब्रोली दूर जाकर गिरता है। तभी टोपो अपने आगाशिन पंचेस इविल जैनो के मारता है, लेकिन वो भी वर्क नहीं करते। इविल जैनो कहता है तुमसे लड़ते लड़ते मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि तुम लोग मल्टीवर्स के बाहर कैसे लड़ पा रहे हो। तभी ओरिजिनल जैनो कहता है ये मेरी जगह है बेवकूफ, इसको मैंने अपग्रेड किया है। इविल जैनो कहता है अपना मुंह बंद करो स्टूपिड। तभी जिरेन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है बस बहुत हुआ, अब और नहीं। इसके बाद जिरेन अपनी फुल पावर में
चेंज हो जाता है और कहता है, इविल जैनो यहाँ आओ और मुझसे लड़ो। तभी जिरेन इविल जैनो पर अपना हमला कर देता है और इनके बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे पर खतरनाक हमले कर रहे होते हैं, मगर यहाँ पर जिरेन की एनर्जी बहुत ही तेजी से ड्रेन हो रही होती है, जिस वजह से जिरेन थक रहा होता है, मगर वो लड़ना बंद नहीं करता। इसके बाद ब्रोली भी अपनी लेजेंडरी सुपर सैयन में बदल जाता है और वो कहता है, मेरे पूर्वजों, मुझे अपनी पावर को इस्तेमाल करने दो। और अब ब्रोली के पास अनलिमिटेड स्टेमिना आ जाता है और उसकी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। उसकी पावर देख के टोपो कहता है, ये क्या, ब्रोली इतना पावरफुल कैसे हो गया? और तभी हम देखते हैं कि जिरेन थक के मारे नॉर्मल हो जाता है। इविल जैनो कहता है, तुम्हारा खेल खत्म टकले। मगर तभी इविल जैनो के एक जोरदार पंच लगता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। ब्रोली कहता है, तुम सब जाकर वेजिटा की हेल्प करो, इसे मैं देख लूंगा। और अब हम देखते हैं कि कोलिफ्ला और कैब्बा दोनों ही जख्मी हो जाते हैं और वो इविल प्रिस्ट के पास भी नहीं जा पा रहे हैं। कैब्बा कहता है, इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, हम वहां उससे लड़ने नहीं जा सकते। तभी इविल प्रिस्ट वेजिटा के एक पंच मारता है और वेजिटा जख्मी होकर नॉर्मल हो जाता है। इविल प्रिस्ट कहता है, तो अब कौन लड़ेगा मुझसे? तुम सबकी हालत लड़ने वाली नहीं लगती। कोलिफ्ला कहती है, गोकू सामा उठ क्यों नहीं रहे हैं? अब इविल प्रिस्ट की नजर कैल पर जाती है और वो कहता है, ये लड़की बड़ी घबराई सी लग रही है। तुम लड़की मौत से मत डरो, क्योंकि जिंदगी तो धोखेबाज है, वो एक ना एक दिन तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, मगर मौत तुम्हें अपने साथ लेकर जाएगी। मगर तभी उसी वक्त जिरेन उसके सामने आता है और कहता है, तो चलो, मैं तुम्हें मौत बनकर ले जाने आया हूँ। और अब जिरेन इविल प्रिस्ट के फेस पर एक पंच मारता है, मगर इविल प्रिस्ट उस पंच को ब्लॉक कर लेता है। तभी गोहान काफी तेजी से आता है और वो इविल प्रिस्ट के काफी तेज पंच मारता है, बट इविल प्रिस्ट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी इविल प्रिस्ट कहता है, तुम यहाँ हो तो जैनो सामा को कौन संभाल रहा है? और अब हम देखते हैं कि इविल जैनो और ब्रोली आपस में लड़ रहे होते हैं। इविल प्रिस्ट कहता है, वो उनसे अकेला कैसे लड़ रहा है? तभी टोपो इविल प्रिस्ट के एक पंच मारता है। इस चीज से इविल प्रिस्ट को काफी गुस्सा आता है और वो टोपो को एक ही अटैक में मार डालता है। ये देखकर जिरेन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इविल प्रिस्ट कहता है, बहुत हो गया बच्चों का खेल। शुरुआत होती है जिरेन से और वो बहुत ही ज्यादा एंग्री हो चुका है। जिरेन कहता है, तुमने मेरे दोस्त को मारा। तभी इविल प्रिस्ट टोपो का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओ चलो भी, अब उसकी उम्र ही कितनी बची थी, वो एक बुढ़ा ही तो था। और अब जिरेन की बॉडी से इतनी ज्यादा रेज निकलने लगती है कि उसे देखकर एक बार इविल प्रिस्ट भी सोच में पड़ जाता है। अब जिरेन काफी जोरों से चिल्ला रहा होता है और कहता है, अब मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। तभी वेजिटा जिरेन से कहता है, जिरेन शांत रहो, हमें दिमाग से काम लेना है। मगर जिरेन वेजिटा की नहीं सुनता और वो इविल प्रिस्ट पर पंचिस ही पंचिस करने लगता है। इविल प्रिस्ट जिरेन के पंचिस को रोक लेता है और कहता है, फ्लेमिंग पंचिस काफी खतरनाक एबिलिटी है, लेकिन इतनी ताकत मेरे लिए काफी नहीं है। और अब इविल प्रिस्ट जिरेन को काफी खतरनाक पंच मार देता है, जिससे जिरेन काफी दूर जाकर गिरता है और अब उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और जिरेन को सांस आनी बंद हो जाती है। अब हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो अब इविल प्रिस्ट को कैसे हराए। अब हम जैनो को देखते हैं, वो कहता है, लगता है कि ये लोग अब कुछ नहीं कर पाएंगे, तो क्या मुझे वो यूज करना चाहिए? शायद नहीं, मुझे इसके बारे में सोचना होगा। इसके बाद इविल प्रिस्ट कहता है, अब कौन लड़ेगा मुझसे? तुम बच्चे लोग आ जाओ। कैब्बा घबरा कर बोलता है, नो वे, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? तुम एक वॉरियर हो, तुम सैन हो और तुम सैन किसी से भी नहीं डरते। कैब्बा बोलता है, बट ऐसा कहाँ लिखा है?
मतलब कि एक सेन की फाइट ग्रैंड मिनिस्टर से कैसे? वेजिटा कहता है, नालायक, वो ग्रैंड मिनिस्टर नहीं है, वो एक इविल है और तुम उससे नहीं लड़ोगे तो वो सबको खत्म कर देगा। क्या तुम चाहते हो कि वो हम सबको मार दे? तभी कैल कहती है, कॉलीफ्ला, क्या तुम्हारे पास वो इयररिंग अभी भी है? कॉलीफ्ला बोलती है, अरे हाँ कैल, सही याद दिलाया तुमने। वेजिटा सामा, आप टेंशन मत लीजिए, अब इसे हम देख लेंगे। और अब कॉलीफ्ला और कैल आपस में फ्यूजन कर लेते हैं। इविल प्रिस्ट कहता है, एक और फ्यूजन, बट ये तो काफी ज्यादा कमजोर लग रहा है। तभी हम देखते हैं कैफ्ला को और वो कहती है, आज तुम्हारी शामत आई है इविल, हम तुम्हें खत्म करके ही रहेंगे। और अब कैफ्ला इविल प्रिस्ट के ऊपर हमला करने के लिए चली जाती है। इविल प्रिस्ट अब स्माइल करके कहता है, तो फिर ये लो। और अब इविल प्रिस्ट कैफ्ला के एक ही पंच मारता है जिससे वो जख्मी होकर गिर जाती है। इविल प्रिस्ट कहता है, अब लड़कियां मुझे हराएंगी क्या? तभी कैब्बा फुल पावर में आ जाता है और कहता है, आज जो होगा देखा जाएगा, अब मैं इस पार या उस पार होकर ही रहूंगा। तभी कैब्बा इविल प्रिस्ट के पंच मारने जाता है, बट इविल प्रिस्ट अपने एक ही पंच से कैब्बा को मार डालता है और वो वेजिटा से हेल्प भी नहीं मांग पाता। ये देखकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, नहीं, ये क्या हो गया? ये सब मेरी गलती थी, मुझे इन्हें लड़ाई में शामिल नहीं करना चाहिए था। अब सीन जाता है ब्रोली और इविल जैनो पर, जहां पर अब ब्रोली भी इविल जैनो के सामने कमजोर पड़ रहा होता है। इविल जैनो कहता है, तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाओ, मगर ओमनी किंग के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। और अब इविल जैनो ब्रोली के एक जोरदार पंच मार देता है जिससे ब्रोली भी कमजोर पड़कर गिर जाता है। अब बचता है गोहान और वो वेजिटा के पास आता है और कहता है, वेजिटा, इसे मैं देखता हूँ, तुम टेंशन मत लो। तभी वेजिटा कहता है, नहीं गोहान, तुम आगे नहीं जाओगे, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भी मारे जाओ। इविल प्रिस्ट कहता है, कोई आगे आए या फिर ना आए, बट मरना तो उसे पड़ेगा ही। अब वेजिटा खड़ा होता है और कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। गोहान, तुम जाओ और कैकरॉट को जगाओ जल्दी। गोहान कहता है, मगर वेजिटा, तुम्हें मेरी जरूरत होगी। वेजिटा बोलता है, जितना कहा उतना करो, जाओ। गोहान कहता है, ठीक है। इविल प्रिस्ट कहता है, तुम्हें पता है मैंने अभी तक तुम्हें क्यों नहीं मारा? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इन सब की मौत को देखो कि तुम्हारे होते हुए भी ये सब कितने बेबस हैं। और अब गोहान गोकू के पास जा रहा होता है, तभी इविल जैनो गोहान के कई शॉट्स मार देता है जिससे गोहान अब जख्मी हो जाता है। इविल जैनो कहता है, आज तो मैं सबकी लाशें बिछा दूंगा। तभी कैफ्ला वापस से खड़ी होती है और वो इविल प्रिस्ट के ऊपर हमला करने ही वाली होती है कि तभी इविल जैनो कैफ्ला को इरेज कर देता है। इविल प्रिस्ट कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जैनो सामा। इविल जैनो कहता है, अब सब डाउन हो गए, बताओ इस वेजिटा का क्या करना है? ओरिजिनल जैनो कहता है, मुझे नहीं लगता है कि अब ज्यादा समय बचा है, अब मुझे ये करना ही होगा। तभी वेजिटा कहता है, नहीं, इस लड़ाई में मेरे कई सारे साथी मारे गए, बट अब और नहीं, इनकी जिंदगी में वेस्ट नहीं जाने दूंगा। तभी वेजिटा खड़ा होता है और वो कहता है, अब मुझे तुम लोगों ने मजबूर कर दिया है। इविल प्रिस्ट कहता है, तुम क्या कर लोगे, अब बोलो। तभी वेजिटा अपनी आंखें बंद करता है और फिर वो एक सीक्रेट सिग्नल देता है। इविल जैनो पूछता है, तो तुम किसे बुलाने वाले हो? वेजिटा बोलता है, मैं बुलाने वाला नहीं, बल्कि मैं बुला चुका हूँ। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर नथिंग आ चुका है, जिसे देखकर इविल प्रिस्ट काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और इविल जैनो भी उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, डाई, ये है कौन? क्या ये एक राक्षस है? इविल प्रिस्ट कहता है, मुझे नहीं पता। वेजिटा कहता है, अब तुम्हारी खैर नहीं इविल्स। नथिंग पूछता है, कैसे हो मेरे दोस्त? वेजिटा कहता है, मेरी हालत देखकर तुम्हें क्या लगता है? तभी इविल प्रिस्ट गुस्से में कहता है, तुमने ये किसे बुलाया है?
तभी नथिंग इविल प्रिस्ट से कहता है, शांत रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। तभी इविल जेनो कहता है, हम तुम्हारे ऑर्डर्स क्यों माने। तभी नथिंग एक हमले से इविल जेनो को दूर उड़ा देता है। ये देखकर इविल प्रिस्ट शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, तुम्हारी तो ये लो। तभी इविल प्रिस्ट एक एनर्जी बॉल नथिंग के मार देता है, जिसे नथिंग अपनी आई पावर से ही रोक लेता है। ये देख के तो इविल प्रिस्ट के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है, ये राक्षस तो काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी नथिंग वेजिटा को हील कर देता है और कहता है, अब तुम फिक्र मत करो वेजिटा, मैं यहाँ आ गया हूँ। वेजिटा स्माइल करता है और कहता है, इविल, अभी तक तुमने कैकरोट के दोस्त देखे थे और अब मेरा दोस्त देखो। नथिंग, इसे खत्म कर दो। तभी इविल प्रिस्ट कहता है, नहीं, मुझे छुपना होगा। और तभी इविल प्रिस्ट वहां से गायब हो जाता है। नथिंग कहता है, कहाँ छुप गया बेवकूफ, चल बाहर आ। अब हम देखते हैं कि इविल प्रिस्ट तो जमीन के अंदर छुप गया है और वो कहता है, इसे खत्म करना ही होगा, बट ये होगा कैसे। अब इविल जेनो कहता है, ये डाई कहाँ पर चला गया। तभी उसके सामने आ जाता है नथिंग, जिसे देखकर इविल जेनो कहता है, तुम हो कौन आखिर। वेजिटा कहता है, ये है नथिंग, तुम्हारी मौत। इविल जेनो कहता है, ये और मेरी मौत कभी भी नहीं। तभी इविल जेनो नथिंग के एक बारी में हजारों पंचेस कर देता है, लेकिन नथिंग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नथिंग कहता है, बुराई का अंत मैं अपने हाथों से करूंगा। और अब नथिंग इविल जेनो को फ्रीज कर देता है। वेजिटा कहता है, बहुत बढ़िया नथिंग, अब इनका सफाया आसानी से हो जाएगा। सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से और वो ब्रोली के पास जाता है और कहता है, ब्रोली, क्या तुम ठीक हो। ब्रोली बोलता है, हाँ वेजिटा, मैं ठीक हूँ, तुम बाकियों को देखो। तभी वेजिटा गोहान से कहता है, गोहान, क्या तुम ठीक हो। गोहान बोलता है, हाँ वेजिटा, मैं ठीक हूँ, तुम जिरेन के पास जाओ, मैं डैड को देखता हूँ। वेजिटा बोलता है, ठीक है। इसके बाद वेजिटा जिरेन से कहता है, जिरेन, क्या तुम सही हो। जिरेन अब ठीक से नहीं बोल पाता, लेकिन वो जैसे तैसे बोलता है कि उसके अंदर से कुछ हड्डियां टूट चुकी है। वेजिटा कहता है, मैं तुम्हारे लिए मदद मांगता हूँ। तभी वेजिटा नथिंग से कहता है, नथिंग, क्या तुम जिरेन को हील कर सकते हो। नथिंग अब अपना मैजिक जिरेन पर करने लगता है, मगर तभी हम देखते हैं कि पीछे से इविल जेनो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आकर वहां से भाग जाता है और वहां पर वो अपनी नकली फ्रीज बॉडी को छोड़ देता है। तभी वेजिटा देखता है इविल जेनो की बॉडी की तरफ और वेजिटा को ये लगता है कि इविल जेनो अभी भी फ्रीज है। अब हम देखते हैं गोहान को और वो कहता है, हे वेजिटा, यहाँ आओ, डैड को देखो, ये नहीं उठ रहे हैं। वेजिटा बोलता है, क्या बात हो गई, हे कैकरोट, जल्दी उठो, तुम क्या इधर पिकनिक में आए हो। और अब हम देखते हैं कि गोकू आ चुका है हेवन में और वो खुद को देखता है और बोलता है, मैं ये कहाँ आ गया हूँ, क्या मैं मर गया हूँ, बट मेरे सर पर तो कोई हालो नहीं है। अब हम देखते हैं वहाँ आ चुका है व्हाइट गोकू और वो कहता है, गोकू, कैसे लगी तुम्हें ये जगह। गोकू स्माइल करता है और कहता है, काफी अच्छी जगह है, तुम्हें ये जगह कहाँ पर मिली। व्हाइट गोकू कहता है, ये जगह मैंने डेकोरेट करी है और ये तुम्हारे अंदर की ही जगह है। गोकू बोलता है, क्या सच में, ये मेरा मन है। तभी व्हाइट गोकू कहता है, मैं बस तुम्हें ये दिखाने आया हूँ कि तुम अंदर से इतने साफ हो, लेकिन तुम बाहर से क्यों ईगो दिखा रहे हो। गोकू अब कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो। व्हाइट गोकू बोलता है, जब तुम अपने ड्रिप फॉर्म में सबको खत्म कर सकते थे तो तुमने ये फैसला क्यों लिया कि तुम उस एविल को अपने दम पर हराओगे। गोकू कहता है, नो, मैंने कहा कि मैं उसे ड्रिप पावर के बिना ही हराऊंगा, तो अगर तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो तो कर दो। व्हाइट गोकू कहता है, तुम्हारे हाथ में पूरे मल्टीवर्स का फ्यूचर है और तुम उन्हें मारने की बजाय तुम उनके मजे ले रहे हो। गोकू कहता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मगर मैं ये जानता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इस पर व्हाइट गोकू कहता है, तो तुम अब वो ही करोगे जो तुम चाहते हो। गोकू कहता है, हाँ, मुझे उसे बिना ड्रिप पावर के मारना है।
व्हाइट गोकू कहता है तो फिर मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगा। गोकू बोलता है ये क्या मजाक है, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। व्हाइट गोकू कहता है तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हें मुझे फाइट में हराना पड़ेगा। गोकू कहता है क्या, मैं तुम्हें कैसे हरा सकता हूँ, तुम तो मुझसे पावरफुल हो। व्हाइट गोकू कहता है हाँ, अब तुम जब उस एविल को हरा सकते हो तो तुम मुझे भी हरा सकते हो। गोकू कहता है ठीक है, अगर यही बात है तो मैं तुमसे लड़ने के लिए रेडी हूँ। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है ये कैकरोट उठ क्यों नहीं रहा है, पता नहीं इसे क्या हो गया है। जिरेन बोलता है कहीं ये मर तो नहीं गया। तभी ब्रोली कहता है अपना मुंह बंद रखो, कैकरोट ऐसे कैसे मर सकता है। वेजिटा कहता है गोहान तुम इसका ध्यान रखो, मैं कुछ सोचता हूँ। अब सीन जाता है एविल प्रिस्ट पर और उससे एविल जैनो मिलता है और वो कहता है डाई हम अब क्या करें। एविल प्रिस्ट कहता है हमें किसी भी तरह उस वाइट क्रिएचर को खत्म करना पड़ेगा। एविल जैनो पूछता है मगर हम उसे खत्म कैसे करेंगे, वो तो काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर हम उसके सामने गए तो वो हमें मार देगा। एविल प्रिस्ट अब सोचता है और कहता है लेकिन इसकी कोई तो कमजोरी होगी, बस एक बार वो पता चल जाए फिर हम इसे आसानी से मार पाएंगे। अब सीन जाता है गोकू पर और वो बोलता है मैं रेडी हूँ लड़ने के लिए। तभी व्हाइट गोकू गोकू को एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी से बांध देता है। गोकू कहता है हे तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो कहा था कि हम लड़ाई करेंगे। व्हाइट गोकू कहता है हाँ बट लड़ाई हाथों से ही हो ये जरूरी नहीं है, और एक बात तुम्हें इस एनर्जी से निकलने के लिए ड्रिप पावर का यूज नहीं करना है, ओके। गोकू कहता है ये तो फेयर नहीं है। व्हाइट गोकू कहता है तुम यहाँ से ही नहीं निकल पा रहे हो तो फिर तुम उस इविल को कैसे हराओगे। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो इविल जैनो के सामने आता है और कहता है इस सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, इसलिए पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा और फिर मैं उस इविल प्रिस्ट को ढूंढ निकालूंगा और उसके बाद उसके मरने की बारी आएगी। तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी वेजिटा एक पंच इविल जैनो के मार देता है, जिस वजह से इविल जैनो की ट्रू बॉडी अब गायब हो जाती है। वेजिटा ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये क्या, वो कहाँ गया, मेरे एक पंच ने उसे गायब कैसे कर दिया, क्या वो मर गया। अब सीन जाता है इविल प्रिस्ट पर और वो बोलता है जैनो सामा आप वहां से बचकर कैसे आए। इविल जैनो बताता है मैं तो बड़ी ही मुश्किल से आया हूँ, उस जाइंट ने तो मुझे फ्रीज कर दिया था, लेकिन उसकी आंखों में अगर तुम देखते हो तो तुम्हें उसमें एक अलग सी चमक दिखाई देगी। इविल प्रिस्ट कहता है आपने सही बोला, शायद उसकी आंखें ही उसकी ताकत और कमजोरी है। इविल जैनो बोलता है तो क्या अब हमें उसकी आंखों पर हमला करना चाहिए। इविल प्रिस्ट कहता है हाँ हमें यही करना होगा, मगर हमें ध्यान देना होगा तभी ये काम हो पाएगा। इविल जैनो कहता है मेरे पास एक प्लान है। इसके बाद सीन जाता है ओरिजिनल जैनो पर। ओरिजिनल जैनो कहता है लगता है कि अब सब ठीक हो गया है, काफी टाइम से एक नंबर लगी है, मैं वो करके आ जाता हूँ। अब ओरिजिनल जैनो वहाँ से चले जाता है। वेजिटा कहता है नथिंग, क्या तुम कैकरोट को वापस होश में ला सकते हो। नथिंग बोलता है हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन तभी वहाँ पर जैनो आ जाता है और कहता है रुको वेजिटा, गोकू को मैं होश में ला सकता हूँ। वेजिटा पूछता है क्या आप ऐसा कर सकते हैं। जैनो स्माइल करके कहता है हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और तुम्हें भी मालूम है ये मैं ही कर सकता हूँ। तभी हमें पता चलता है कि वो जैनो नहीं बल्कि इविल जैनो था, और वो वेजिटा के रिएक्ट करने से ही पहले अपनी ट्रू फॉर्म में चेंज हो जाता है और नथिंग की एक आंख पर हमला कर देता है, जिस वजह से नथिंग को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसकी आधी जान निकाल ली गई हो। वेजिटा ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। तभी जिरेन कहता है वेजिटा इसे रोको। तभी वेजिटा जल्दबाजी में अपनी अल्ट्रा ईगो में बदल जाता है और वो इविल जैनो पर हमला करने चला जाता है, मगर तभी इविल जैनो पूरी ताकत के साथ वेजिटा के एक पंच मारता है।
और वेजिटा की भी उसी वक्त मौत हो जाती है। ये देखकर तो गोहान, जिरेन, ब्रोली काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी गोहान इविल जेनो पर हमला करने जाता है, लेकिन अब इविल जेनो गोहान के ऊपर हमला कर देता है और अब गोहान की भी मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं नथिंग को, जो कि काफी ही ज्यादा दर्द में होता है। जिरेन कहता है, तुम लोगों ने धोखा किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और अब जिरेन अपनी फुल पावर में इविल प्रिस्ट पर हमला करने जाता है, मगर तभी इविल जेनो जिरेन को वहीं के वहीं इरेज कर देता है। अब बस ब्रोली ही वहाँ पर जिंदा बचता है और नथिंग अधमरा हो चुका है। इविल प्रिस्ट नथिंग से कहता है, क्यों बे, मुझे मारने चला था, अपनी औकात देखी है तुमने? नथिंग दर्द में कहता है, मैं तुम्हें अभी भी खत्म कर सकता हूँ। इविल प्रिस्ट हंसता है और कहता है, तुम तो काफी कमजोर हो चुके हो, अब तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते हो। और अब इविल प्रिस्ट अपनी खतरनाक एनर्जी नथिंग की दूसरी आई में मार देता है, जिससे नथिंग खून से लथपथ हो जाता है और अब उसकी भी मौत हो जाती है। इविल प्रिस्ट कहता है, हमने कर दिखाया, अब कोई नहीं बचा, अब यहाँ पर हमारा ही राज होगा। इविल जेनो कहता है, अभी एक और बचा है। अब हम देखते हैं ब्रोली को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है। इविल प्रिस्ट कहता है, करने दो इसे गुस्सा, इसका गुस्सा जायज है, इसके सब साथी मारे गए। तब इविल जेनो कहता है, हाँ, अभी इसका एक और साथी मरने वाला है और वो है ये गोकू।